नॉर्मलता, देखो भाई नॉर्मेलिटी हो गई थी। नॉर्मेलिटी क्या थी कि विलयन में 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के तुल्यांकी भार, है ना, तुल्यांकी भार की संख्या, है ना। तो विलय के तुल्यांकी भार कहता है कि विलय के ग्राम भार बटे में विलय का ग्राम तुल्यांकी भार। पहले तो विलय का द्रव्यमान बटे में विलय का ग्राम तुल्यांकी भार गुणा क्या 1 लीटर विलयन। अब ये ग्राम तुल्यांकी भार क्या थे, अभी हमने देखे थे कि जो अणु भार होता है, अणु भार बटे में एक्स फैक्टर। अब एक्स फैक्टर बस एक मेथड से होता है कि हमें क्या देखना है, जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स देखना है, पॉजिटिव नेगेटिव, क्या बोलते हैं उसे, पॉजिटिव चार्ज देखने, चार्ज जो अगर कुल पॉजिटिव चार्ज वो ले लो या कुल नेगेटिव चार्ज वो ले सकते हो। इस तरीके से हमने देखा था। और उसका जब डिवाइड करेंगे अणु भार से तो हमारा क्या आ जाएगा, तुल्यांकी भार, और फिर उसके बाद ऊपर विलय के द्रव्यमान से उसका डिवाइड करके हो जाएगा। और ये दोनों सेम है, बस एक्स फैक्टर हटा के मोलारिटी के सेम है। इसी तरीके से फॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर्मलता, 1 लीटर विलयन में घुले विलय पदार्थ ग्राम भारों की संख्या उस विलयन का क्या होती है, फॉर्मेलिटी होती है। मतलब कि ग्राम विलय की पदार्थ ग्राम भारों की संख्या, है ना, ग्राम भारों की संख्या विलय की। अब ये ग्राम भार क्या होते हैं, देखो भाई विलय के अंदर क्या अणु भार होते हैं, है ना। अणु भार, अगर ये अणु भार जब कोई परमाणु मान लो, कोई विलय मान लो, जब पानी में जाते ही, है ना, विलायक में जाते ही रिएक्ट करके जब वो क्या बना लेता है, अणु भार से डाई क्या बोलते हैं उसे, डाइमर या ट्राइमर बना लेता है ना, मतलब कि संगुणन कर लेता है, बहुलकीकरण हो जाता है। तो उसको अब हम क्या बोलते हैं, उसको हम ग्राम भारों की संख्या बोलते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सूत्र भार बोलते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो है विलय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या बटे में विलयन का 1 लीटर में आयतन, है ना, इस हिसाब से हम बनाते हैं। ठीक है, अब जब इसको बोलेंगे तो भाई विलय का द्रव्यमान ऊपर आ जाएगा बटे में विलय का सूत्र भार। और सूत्र भार क्या होता है, देखो भाई कुछ विलय जब विलायक में घोले जाते हैं तो उनका संगुणन बहुलकीकरण हो जाता है, परिणाम स्वरूप उनका अणु द्वितीयाणु या तृतीयाणु ट्राइमर में बन जाता है। ठीक है, अब ये तृतीयाणु में बन जाता है। ठीक है, इस तरीके से जैसे कि मान लो COH और बेंजीन जब पानी मिले तो 122 अणु भार था, और जब ये पानी मिले तो डाइमर बना लिया, 2 हो गया, तो ये अब सूत्र भार बन गया। और इसका अणु भार अब कितना हो गया, 122 से 244 हो गया। यदि अणु भार एवं सूत्र भार समान होते हैं तब जो क्या होता है भाई, तब कुछ भी नहीं होगा भाई, अणु भार का अणु भार रहेगा। मतलब कि ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेलिटी है ये मोलैरिटी के समान होगा। ठीक है ना। इसका एक क्वेश्चन देखो भाई, इन सारे मतलब जो भी हमने पढ़ा है, अभी हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, हमने द्रव्यमान प्रतिशत पढ़ लिया, ठीक है, हमने आयतन प्रतिशत पढ़ लिया, हमने मोल अंश पढ़ा, हमने मोलरता पढ़ा, मोललता पढ़ा, अभी हमने नॉर्मलता पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा, फॉर्मलता। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमें सॉल्व करनी है। क्या क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल के 10 मिलीलीटर को जल की आवश्यक मात्रा में घोलकर 10 ml विलयन बनाया गया, तो ज्ञात ये चीज़ें करनी हैं। तो क्या कैसे होंगी ये बताओ भाई ज्ञात करके।